नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। कल लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक प्रस्ताव पेश हुआ। हालांकि उसमें विरोध भी हुआ, विपक्षी दलों ने एक साथ विरोध किया। बाद में ये प्रस्ताव गृह मंत्री के सुझाव पे ये जेपीसी कमेटी में चला गया। तो हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ कचहरी में हैं और यहाँ बहुत वरिष्ठ लॉयर हैं, ये कानून के सब लोग ज्ञाता हैं और यही बताएंगे कि कल विरोध क्यों हुआ। सरकार का ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे तो इससे भारत सरकार का बहुत सारा चुनाव में आने वाला खर्च बच जाएगा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जब तक इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में चीफ जस्टिस साथ नहीं होंगे, वो उस कमेटी में नहीं बैठेंगे, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव आयोग है इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे। तो हम लोग बात करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का इतना विरोध क्यों है। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम सर? राजकुमार गुजर एडवोकेट। सर, कल जो लोकसभा में प्रस्ताव पेश हुआ वन नेशन वन इलेक्शन का, इसको लेके जो विरोध हुआ उसके पीछे क्या वजह है? विरोध का सबसे बड़ा कारण तो जो देखने में आया वैसे भी है कि भारत स्टेट को मिलकर एक संघ का रूप है और यदि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी पावर्स आती है तो एक तरह से संघवाद पे हमला है। जो भारत का निर्माण है उसी के ऊपर खतरा है इस बात को लेकर। दूसरा, पिछले दिनों से इलेक्शन कमीशन पर संदेह की उंगलियां बराबर उठ रही हैं कि उनके द्वारा जो चुनाव कंडक्ट होते हैं वो स्वयं एक निर्णय नहीं ले पाते, सरकार की मर्जी के हिसाब से सारे काम करते हैं। तो ऐसे में सारी पावर्स यदि इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगी तो उससे इलेक्शन कमीशन जो प्रभावित होता केंद्र सरकार से, तो पूरी तरह से मोनोपोली अख्तियार हो जाएगी और जो भारतीय संविधान में जो हमारे अधिकार स्टेट्स के दिए गए वो सारे प्रभावित होंगे। इस दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण उनका ये भी था कि जैसे ही किसी स्टेट में कोई गवर्नमेंट टूटेगी तो वहाँ पे बचे हुए कार्यकाल के लिए दोबारा चुनाव कराया जाएगा। तो एक नेशन एक चुनाव की बात यहाँ पे पूरी नहीं होती है। चौथी बात है, आप जो निकाय के चुनाव हैं इनके साथ नहीं कराएंगे, ऐसा उन्होंने जो प्रावधान किया वो 2 महीने बाद दोबारा उसके चुनाव कराएंगे उसके बाद। तो एक नेशन एक चुनाव की बात नहीं है। इसके पीछे केवल यह है कि केंद्र सरकार पूरा चुनाव आयोग के माध्यम से पूरे देश की राजनीति पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए सब लोग विरोध में हैं इसके, जो चीज़ को समझ रहे हैं। दूसरा, आपने परिचर्चा नहीं कराई, पब्लिक डोमेन में आपने कोई बात नहीं छोड़ी। आपने जो बुद्धिजीवी तबका है, कोई प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, उनके बीच में कहीं कोई राय नहीं ली। आपने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने भी केवल 7 देश, जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी पूरी आबादी हिमाचल प्रदेश के बराबर भी नहीं है, उन देशों के इलेक्शन को आधार बनाकर एक नेशन एक देश की बात, चुनाव की बात की है। तो मेरा मानना यह है कि भारत में एक देश एक चुनाव था। जब परेशानियां आई 1967 के बाद 60 में समझ लीजिए, तब तक सारे चुनाव साथ होते थे। परेशानियां आई और उसी के बदले में सारे चुनाव, जब भी कोई समस्याएं आती हैं वहाँ पर चुनाव होते हैं। एक दिन में एक चुनाव तो आपको पूरे देश का होता नहीं। आप बंगाल में 7 फेज पर चुनाव कराते हैं, छोटा सा स्टेट है। पूरा देश आप 9 फेज में चुनाव कराते हैं। जहाँ बड़ा स्टेट अपनी मर्जी के हिसाब से चुनाव कराते हैं। झारखंड में भी आपने चुनाव कराया, वहाँ 3 फेज में चुनाव कराते। तो मेरा मतलब यार, कितनी फोर्स एक्स्ट्रा चाहिए, कितनी मशीनें और खरीदनी पड़ेंगी। उस मशीनों की जो कीमत आएगी वो इन सारे चुनावों से ज्यादा आएगी, जिसे सरकार छुपा रही है, बता नहीं रही। तो बल्ब जला था। तो ये तो करके देखा जाएगा। अभी परिस्थितियां बदल गई है, बहुत सारे मुद्दे हमेशा खड़े रहेंगे यहाँ देश में, वो कभी खत्म नहीं होंगे। कभी कोई मुद्दा आएगा, कभी कोई आएगा, तो चलता रहेगा। तो मेरे जो है कि बेसिक जो टीचर्स हैं वो हमेशा चुनाव में लगे रहते हैं और भावनाएं बदलती रहती हैं। आज इस स्टेट का चुनाव है, कल उस स्टेट का, परसों उस स्टेट का, भावनाएं बदलती रहती है। हम लोग स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। 5 साल में एक बार भावनाएं बदलेंगी, वोट डल जाएगा, काम चलेगा, आगे खत्म होगा, लगे रहेंगे सब। तो मेरा कहना है कि ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं, वहाँ भी हमारे कोई अधिवक्ता साथी बैठे हुए हैं। अच्छा, तो आप तो नौजवान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश पुनिया। तो पुनिया साहब, आपको क्या लग रहा है कि अभी आपने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए बहुत लाभदायक होगा? नहीं, ये लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि सरकार का उद्देश्य ये है, जो अब फिलहाल वर्तमान सरकार है, कि लंबे समय तक हम देश पर राज करें। आज ये एक इलेक्शन की बात लेकर के आए, कल कह दे कि इलेक्शन नहीं होगा, कि जैसे पहले जमाने में राजा महाराजा एक ही राज करते थे, उस तरह से इनका उद्देश्य है। कि आप कुछ कहना चाहोगे? तो एक बार वहाँ बात कर लेते हैं, वहाँ कोई अधिवक्ता बैठे हुए हैं, एक बार बात कर लेते हैं। आ जाओ, एक बार बात कर लेते हैं सब लोगों से। जी, कल
हम लोग साथी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता है तमाम लोग। कल लोकसभा में जो एक बिल पेश हुआ वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, इसका आखिर विरोध क्यों है इतना? क्या अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या भारत को नुकसान होगा या फायदा होगा? आपका शुभ नाम? मेरा विनय कुमार। जी विनय जी। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि जो बार बार ये प्रक्रिया हमारे देश में जो है 500 हर साल दर साल जो है ये चुनाव चलते रहते हैं, इस पर रोक लगेगी? मतलब पूरे साल भर जो है ये देश चुनाव में ही घुसा रहता है और देश की तरक्की और वगैरह सब पे रोक रहती है। तो ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा सचिन जी, चुनाव आयोग पे इतना निशाना क्यों है विपक्षी दलों का? चुनाव आयोग पर तो विपक्षी तो निशाना कसेंगे ही, क्योंकि विपक्षी नहीं चाहते कि उनके ये एक देश में एक चुनाव की ये प्रक्रिया लागू हो। अच्छा, क्योंकि जो विपक्षी हैं वो हमेशा बीजेपी का विरोध करते हैं और बीजेपी का ही विरोध करते रहेंगे, चाहे वो अच्छाई के पक्ष में हो चाहे बुराई के पक्ष में हो। क्या ये हित में है देश के वन नेशन वन इलेक्शन? राजेश भाई, ये जो यूएनडीए की गवर्नमेंट है, ये हर 2 महीने में कोई जुमला लाती है। इनकी मंशा कहीं साफ नहीं होती। ये जुमला लाती है और जो विकास के मुद्दे हैं, जो और मुद्दे हैं देश हित में, उनका ज्ञान भटकाने के लिए ये वन नेशन वन चुनाव, ये और मुद्दे जो अब रोज टीवी पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं रोजगार की बात हो रही है, कहीं युवकों की हायर एजुकेशन की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की कोई बात हो रही है, कोई फॉरेन से कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी के हो, हमारे बच्चे हमारे युवा वहाँ पढ़ाई करें। आप देखिए 20 लाख मिलियन डॉलर हर साल हमारी एजुकेशन का बाहर फॉरेन करेंसी पे जाता है। 20 मिलियन डॉलर हमारे बच्चे बाहर फॉरेन पढ़ने जाते हैं, हमारी करेंसी 20 मिलियन डॉलर विदेश जाती है। तो उस पर कोई ध्यान नहीं। तो जुमले हैं, जुमलों पे सरकार चल रही है, चलती रहेंगे, देश चल रहा है बहकावे में आ रहा है। कल कुछ विपक्षी, एक मिनट अब भी आओ, देखो आप भी सीनियर एडवोकेट हैं, जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो प्रोग्राम है, कल लोकसभा में ये बिल पेश भी हुआ, हालांकि वो बाद में जेपीसी में चला गया। तो सरकार का ये कहना है कि अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो फिर एक साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे और बहुत खर्च सरकार का बचेगा। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिन पे जो है सरकार अगर अंकुश लगाए तो सरकार अपने खर्चों को खुद ही बचा सकती है। किसी मंत्री अपने मंत्रालय के बाहर जब निकलता है तो गाड़ियों के लाखों लोगों के काफिले लेके चलता है, अकेला चला जाए कौन उसको कुछ कह रहा है? उन पे जो है रोक लगा गए, वहाँ से खर्चा बचा ले। सरकारी स्कूलों में इतने सारे मास्टर उन्होंने कर रखे हैं, बच्चे कम जा रहे हैं, उस पर ध्यान दे लें। इतनी सारी सरकारी संस्थाओं में जैसे एक मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी में गवर्नमेंट करोड़ों रुपए खर्च लगा रही है, लेकिन सुविधाओं के नाम पे वहाँ पे क्या है? जीरो। प्रस्ताव पहली बात तो पास ही नहीं हो सकता, क्योंकि संभव ही नहीं है। हमारा संघीय ढांचा है और हर प्रदेश के अपने अपने तरीके हैं। हर तरह जो अभी भौगोलिक बात की है, भौगोलिक स्थितियां अलग हैं, सबके सामाजिक स्थिति अलग है और रोजाना हर परिप्रेक्ष्य बदलता है। कहीं पर सरकार बीच में मध्यावधि चुनाव का भी स्थिति बनती है, और दूसरा जो आज सरकार की अपनी नियति इतनी खराब है, अभी 4 स्टेट में इलेक्शन होने थे, ये तो 1 महीने के अंतराल पे कराए अपने फायदे के लिए। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर सकते हैं जब इन्हीं की मंशा में गलती है? हरियाणा था, हरियाणा के 1-1.5 महीने बाद इन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड के कराए, जबकि एक साथ हो सकते थे। तो ये एक ड्रामा है, एक इस तरीके का, ये लोगों को गुमराह करना है, मुद्दों से हटाना है। जो देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन बातों को इन्होंने हटाने के लिए ये सब वन नेशन वन उसके ऊपर ये परिचर्चा करके जो मेन मुद्दों से देश में जो चल हैं अभी इस वक्त ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे हटाना चाहते हैं, यही इनका है। बाकी इससे ये होना संभव भी नहीं है और ये हमारी संघीय ढांचा के बिल्कुल विरुद्ध है, विपरीत है, और विपक्ष का हम समर्थन करते हैं यदि उन्होंने इसका विरोध किया है। तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पेश किया गया, उसका इतना विरोध क्यों कर रहा है विपक्षी? देखिए सर, इसमें जो है विरोध करने वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो पॉलिसी है वो प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है। जो एक कमेटी का गठन किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति महामहिम जो हैं वो राम कोविंद जी भी थे, तो उनके मुझे वो जानकारी उसमें हुई, जो उस कमेटी की रिपोर्ट थी, उन्होंने उन देशों का उदाहरण दिया कि जिनका जो क्षेत्रफल है वो हमारे कुछ स्टेट में से तो कुछ देश बन जाएंगे और कुछ देश मिलके एक स्टेट बन जाएगा। तो उन्होंने उन देशों के बारे में अध्ययन किया जहां एक क्षेत्रफल छोटा है, वहां पर जो है जो सरकारी मशीनरी है
वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को डिप्लॉयड कर सकती है। लेकिन हमारे तो कंट्री की सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग या वो पहली बात तो वो पॉसिबल नहीं है, और बाकी स्थिति ये है कि जो आज वर्तमान की जो सरकार है वो कायदे में बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है। वो चाहते हैं कि एक ऐसी वन नेशन वन इलेक्शन की तरीके से एक जैसे कि भाई मेजोरिटी में बहुत सारी जगह होती है कि भाई मेजोरिटी में एक बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो एक वेव पैदा हो जाती है, पब्लिक में वेव पैदा हो जाती है कि भाई यही है पूरे मैटर को लेकर के। तो उसी तरीके से जो है इन्होंने सोचा कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है आप एक इशू ले आइए, उसमें लगेगा कि भाई लोगों को कि अब भाई पैसा बच रहा है, देश का ये हो रहा है, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं करंट की जो सिचुएशंस हैं उनको हटाने के लिए ही ये लोग ये सब चीज़ लाते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की चर्चा तो पब्लिक डोमेन में करते नहीं है। वो इसी तरीके से जैसे कि पूर्व में कृषि बिल ले आए थे, और जबकि वो बहुत भाई हमारे संविधान में दिया हुआ है कि वो स्टेट की लाइबिलिटी में आती है, वो स्टेट की सूची में है, कृषि का सुधार, कृषि का डेवलपमेंट, एमएसपी, बहुत सारी चीजें। तो इसी तरीके से जो है ना पूरे फेडरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो पॉलिसी है इनकी। क्या लगता है सर आपको ये अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो कोई नुकसान होगा क्या आने वाले समय में देश को? जो मेरा जो अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है, मेरा विश्लेषण ये है कि इससे हमारे कंट्री को नुकसान नहीं होगा, हमारे कंट्री को इससे फायदा होगा। बाकी पक्ष और विपक्ष में तो आपने विश्लेषण सुन ही लिए, बाकी संसद में तय हो जाएगा कि ये बिल पास होगा, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका जो सबसे बेसिक जो मेरे को समझ में आ रही चीज, क्योंकि जो इलेक्शन होते हैं, जो पोलिंग बूथ बनते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा प्राइमरी टीचर्स की ड्यूटी लगती है सर, और वो मैं समझता हूँ कि साल के 365 दिन में से कम 3-4 महीने तो वो टीचर्स जो हमारे ड्यूटी में एंगेज रहते हैं। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है वो ही इससे प्रभावित हो रही है। जब प्राइमरी शिक्षा बिगड़ जाएगी तो ऊपर की शिक्षा का तो खैर वो जैसे भी होगा वो चलेगी, कंप्लीट तो होती है। तो मेरा मानना ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो फार्मूला जो लेके आए हैं और रहा, ये सफल हो पाएगा नहीं होगा ये तो करके देखना पड़ेगा। कॉलेज में एक छोटा सा फायर आर्म अलार्म नहीं लगा था, नवजात शिशु 10 बच्चे तो जल के राख हो गए। हम किसके लिए कमा रहे हैं? इंसान के लोग कमा रहे हैं। सरकार किसके लिए? लोगों की सुविधाओं के लिए। वन नेशन पे ही पैसे बचाओगे बस? अरे जुडिशियल सिस्टम है, गवर्नमेंट का कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। विधायिका वहीं बैठ के जो ना वही एसी में बैठ के उसी में जो है ना पैसे बचा लेती है। क्या जरूरत थी नया वो बनाने की? सरकार पैसे बचाना चाहती है। मोदी जी ने नया वो बनाया संसद, योगी जी ने नई संसद बना दी। पुराने में कोई पानी टपक रहा था क्या? नए में पानी टपक गया। पैसे बचाने हैं तो पैसे बचाने के लिए उसके और बहुत सारे तरीके हैं। देश को चलाने के लिए देश चल रहा है, देश चलता हुआ आ रहा है, तरक्की कर रहा है। मोदी जी से पहले भी तरक्की कर रहा था, मोदी जी के बाद में भी देश तरक्की करता रहेगा। वन नेशन वन इलेक्शन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि देश में जिस दिन ये इलेक्शन होंगे उस दिन कोई भी प्रधानमंत्री नहीं होगा, ना मुख्यमंत्री होगा, पूरे देश में कार्यवाहक लोग होंगे। अरे कम से कम चल तो रहा है, पैरेलल सिस्टम है, संघीय, हमारे यहाँ संघीय सिस्टम है, एक सिस्टम नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ये देश के लिए हानिकारक होगा। अगर जैसे संघीय सिस्टम बन रहा है, गांव में प्रधान भी है, प्रमुख भी है, उसी क्षेत्र में विधायक भी है, उसी क्षेत्र में एमएलसी भी है, उसी क्षेत्र में मेयर भी है, उसी क्षेत्र में सांसद भी है। क्या जरूरत है इन सब की? एक ही को हाथ में दे दो फिर तो। व्हाट्स द रीजन फॉर इलेक्टिंग सो मेनी पर्संस टू रिप्रेजेंट द पीपल? तो एक ही आदमी कर लेता फिर तो मेरा यही कहना है कि ये नहीं होना चाहिए। कल हम लोग देख रहे थे संसद में, विपक्ष इतना इनसिक्योर क्यों है कि अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो चुनाव आयोग फिर मनमर्जी चलेगी? कोई इनसिक्योर नहीं है। अब आप देखिए, वन नेशन की बात कर रहे हैं, 2 विधानसभा का चुनाव आप एक साथ नहीं करा सकते, तो वन नेशन का आप कैसे मैनेज करोगे? ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है। ये भाजपा मनमानी कर रही है। जो जमीन से जुड़े मुद्दे उन पर बात करते नहीं है। आप बेरोजगार की बात करते नहीं हो, आप किसानों की बात करते नहीं हो। वन नेशन किसी ना किसी चीज में उलझा के रखना चाहते हैं और कोई बड़ी बात। तो अभी हम लोग यहाँ, ये कचहरी परिसर है मेरठ में, हम लोग जो कानून के ज्ञाता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जूनियर अधिवक्ता हैं, उन सबसे बात की। वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव है, इसके अगर ये पास होता है लोकसभा के दोनों सदनों से, तो आने वाले समय में इसका क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? तो तमाम लोगों ने बात कही। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर इस तरह का प्रस्ताव पास होगा तो चुनाव आयोग फिर पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं कराएगा। कुछ लोगों ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो देश की जो एक बड़ा मोटा पैसा खर्च होता है चुनाव में, वो बच जाएगा। तो आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार, हम आपको लगातार अपडेट देंगे।